एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एक तो सबसे पहले आपका क्या होता है, कैट का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं, तो आपको सीएटी यानी सेट का एग्जाम जो है वो क्लियर करना होगा। आफ्टर दैट जो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट है कंप्लीट आपको करने के बाद ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, कुछ इसमें पीआई भी होता है, तो वो सारी चीजें, इसका एक प्रोसेस जो है वो रहता है। हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे से पॉइंट के बारे में। आज का जो हमारा पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। पॉइंट क्या है इसकी बात कर लेते हैं। आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है एमबीए और एलएलबी से रिलेटेड। विच वन इज बेटर, एमबीए बेटर रहेगा या फिर एलएलबी बेटर रहेगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हम एमबीए करें या फिर एलएलबी करें। एमबीए करें तो क्यों करें या फिर एलएलबी करें तो क्यों करें। आपके इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी। ओके, तो अगर चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे की, कि हमारे जो दो कोर्सेज हैं एमबीए और एलएलबी, ये एक्चुअल में हैं क्या। थोड़ी सी इनकी बात करते हैं। देखिए एमबीए जो होता है ये मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी एक मैनेजमेंट कोर्स है जिसमें आपको मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज दी जाती है। बिजनेस कैसे मैनेज करना है, आपको सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ आपको इसमें बताया जाता है। तो एक तरफ तो कोर्स हुआ एमबीए, दैट इज मैनेजमेंट कोर्स, ओके। और दूसरी तरफ जो आपका कोर्स आता है वो है एलएलबी, जिसमें आपको लॉ के बारे में सब कुछ बताया जाता है, यानी कानून कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। एंड आफ्टर दैट लो के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ओके, देखिए मैंने आपको भी बताया कि जो एमबीए हमारा वो एक मैनेजमेंट कोर्स है, जबकि जो लॉ है वो एक एलएलबी जो है वो एक लॉ से रिलेटेड कोर्स है, यानी इसमें आपको लॉ से रिलेटेड नॉलेज जो है वो मिलेगी। ओके, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो एमबीए है उसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स की। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, व्हाटएवर यू हैव कंप्लीटेड बीबीए और बीकॉम व्हाटएवर, ओके, नो मैटर, आपने जो भी किया है ग्रेजुएशन में अपनी, उसके बाद अगर आप एमबीए कर रहे हैं, वेल तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स बीकॉम या फिर बीबीए करने के बाद ही एमबीए करते हैं, तो उसके बाद आपका जो एमबीए का टाइम पीरियड रहता है, ड्यूरेशन जो रहता है वो 2 इयर्स रहता है। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर बात करें हम एलएलबी की, तो एलएलबी का टाइम पीरियड हमारा आफ्टर ग्रेजुएशन रहता है 3 इयर्स का। ओके, सिंपल सा डिफरेंस तो यहाँ आ जाता है कि 2 साल का डिफरेंस जो वहां पर रहता है और 3 साल का डिफरेंस एलएलबी में रहता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है इन दोनों का ही। अगर हम एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, और अगर हम एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। देखिए एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एक तो सबसे पहले आपका क्या होता है, कैट का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं, तो आपको सीएटी यानी सेट का एग्जाम जो है वो क्लियर करना होगा। आफ्टर दैट जो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट है कंप्लीट आपको करने के बाद ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, कुछ इसमें पीआई भी होता है, तो वो सारी चीजें, इसका एक प्रोसेस जो है वो रहता है। इनफैक्ट इसमें आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और एडमिशन टेस्ट जिसको सीएमएटी के नाम से जाना जाता है वो भी होता है। अगर बात करें हम लॉ की, तो लॉ में आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, फिर लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, एंड आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, जिसमें इसका जो आपका नेम है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाता है कि आपने एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस पर बेस्ड है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका किस तरह से होगा। ओके, लॉ में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है, लेकिन एमबीए में आपका एंट्रेंस एग्जाम तो होता ही है, जिसके साथ आपको सीआईटी यानी सेट का एग्जाम क्लियर करना होता है, एंड आफ्टर दैट आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में अलॉट कर दिया जाता है। ओके, आफ्टर दैट अगर बात करें कि हमारे इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। वेल अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करें हम इंडिया में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम के नाम से जिसको जाना जाता है, वहां से आप एमबीए कर सकते हैं, इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और अगर लॉ की बात करें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज के अकॉर्डिंग आपके जो लॉज के आपका करिकुलम चलता है, कोर्स करिकुलम, वो इसके अकॉर्डिंग हमारा चलता है। ओके, अब इसमें आपका अप्रोक्स कोर्स फी जो है वो क्या रहती है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो अप्रोक्स आप मानकर चलिए 5 to 6 लाख का आपका पूरा पैकेज जो है वो 2 इयर्स का रहेगा। ओके, 5 to 6 लाख। लेकिन अगर बात करें हम लॉ की, तो इसमें आपका मैक्सिमम 1.5 या 2 लाख में, इनफैक्ट 1,50,000 अप्रोक्स में आपका जो पूरा कोर्स करिकुलम कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें इनकी एवरेज सैलरी की कि आफ्टर एमबीए अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी एवरेज सैलरी कितनी रहेगी, तो एमबीए करने के बाद जो आपकी एवरेज सैलरी रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 7 लाख पर
एनम। ओके, 7 लाख के अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहेगी, और लॉ अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो एवरेज सैलरी रहेगी वो रहेगी 5 to 6 लाख। ओके, अब एमबीए और एलएलबी में मैंने आपको काफी सारे डिफरेंसेस तो बताए, लेकिन एक मैंने आपको डिफरेंस नहीं बताया जिसमें मुझे आपको ये बताना था कि आपने ग्रेजुएशन जो अपनी कंप्लीट की है वो आपने कौन से कोर्स में कंप्लीट की है। अगर आपने सपोज कीजिए बिजनेस में अपना यानी कि मैनेजमेंट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीबीए आपने किया है, फिर आपने बीकॉम किया है, तो उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट ही लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए की तरफ बढ़िएगा। इनफैक्ट एक और बात आपको बोलना चाहूंगी कि जो एमबीए आप करेंगे, आप जिस भी कॉलेज से करेंगे ना, पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी ऐसे वैसे कॉलेज से जाकर एमबीए करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी भी अच्छे कॉलेज से कीजिएगा, सब कुछ डिटेल्स चेक कीजिएगा, वहाँ का प्लेसमेंट फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है या फिर नहीं है, या कुछ आप रेटिंग्स चेक कीजिए उस कॉलेज की। आफ्टर दैट आप एडमिशन जो है उस कोर्स में लीजिएगा। एलएलबी जो आपका वो बैचलर लेवल का ही कोर्स माना जाता है, लेकिन जो एमबीए है हमारा वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन जो लॉ है वो एक बैचलर्स लेवल कोर्स माना जाता है। वाइल द कोर्स इटसेल्फ इज द बैचलर लेवल पर इसको माना जाएगा। आप एलएलबी कर रहे हैं तो वो आपका बैचलर लेवल कोर्स होगा, लेकिन अगर आप एमबीए करते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। ओके, अभी अगर हम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली लॉयर फील्ड में जाते हैं या लॉ की प्रैक्टिसेस करते हैं। ओके, एलएलबी करने के बाद हम लॉयर बन सकते हैं, लॉ की प्रैक्टिसेस करके आप जज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब कई सारे ऑप्शंस उससे रिलेटेड भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वर्क कर सकते हैं, आप किसी भी अच्छे बड़ी से बड़ी एमएनसीज में वर्क कर सकते हैं। तो वो लेवल जो मैनेजमेंट लेवल का रहता है वो एमबीए आपको प्रोवाइड करता है। मतलब एक गाइडलाइन हो गई ना कि एमबीए अगर आप करेंगे तो आफ्टर दैट आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे लेवल पर जॉब लगेगी जहां पर आप मैनेजमेंट संभालेंगे। ओके, लेकिन अगर आप एलएलबी करते हैं तो आप लॉ की प्रैक्टिसेस करेंगे या फिर लॉयर बनने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास इसमें अवेलेबल होती हैं। एमबीए के बाद जो आपका करियर है वो आप बैंकिंग में भी बना सकते हैं, मैनेजमेंट में बना सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं। ओके, और अगर बात करें एमबीए ग्रेजुएट्स में वर्क इन द फॉलोइंग फील्ड्स, कुछ फील्ड्स में एमबीए ग्रेजुएट्स और वर्क कर सकते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। आपका डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट अपना क्या सिलेक्ट किया था, राइट। एमबीए में हमें चॉइस मिलती है एक सब्जेक्ट की सेकंड ईयर में, एंड आफ्टर हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हम जिस सब्जेक्ट से अपना मेन सब्जेक्ट जो हमारा है, जो हमने लिया हुआ है, वट एवर वी हैव टेकन, हमने फाइनेंस लिया हुआ है या मार्केटिंग लिया हुआ है, डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज जो है, आपको जो इंटरेस्ट है वो किस सब्जेक्ट में है। ओके, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया उसके अकॉर्डिंग आप बाद में आपकी जॉब बहुत इजीली लग सकती है। ओके, अगर हम आगे बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी में आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ फॉर्म्स में जाकर वर्क कर सकते हैं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं, लीगल डिपार्टमेंट, बिजनेस के कुछ लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां से जुड़कर वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, या फिर लॉ कंसल्टेंसीज में भी वर्क कर सकते हैं। ओके, तो एलएलबी अलग है और एमबीए बिल्कुल अलग है। दोनों फील्ड्स अपने आप में बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको कानून से रिलेटेड सारी चीज़ें जाननी है, लॉज में इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, हाँ भाई मुझे लॉज में इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है लॉयर बनना, तो यू कैन गो फॉर एलएलबी। ओके, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट इंटरेस्ट है, आपका मैनेजमेंट लेवल अच्छा है, इनफैक्ट आप मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप एमबीए ही कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आपकी इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उनको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूं। ओके, कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से आपके इसी तरह के अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।